बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं बुलिश ही नहीं बल्कि महाबुलिश, और डीआईज अगेन थोड़े से बियरिश गए हैं, एफआईज मिक्स टू बियरिश गए हैं, और प्रोज भी मोस्टली महाबुलिश महाबियरिश गए हैं रादर। चलिए अब देखते हैं नेट पोजीशन ओवरऑल, क्या पोजीशन अब किसकी कौन लेकर के कितनी पोजीशन गया हुआ है ओवरऑल। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। ये कॉलम वो है दोस्तों जो अभी हमने जस्ट यहाँ पे देखा समरी में। तो ये वो वाली पोजीशन है जो आज ऐड हुई हैं या लेस हुई हैं। ये कल तक पोजीशन इस कॉलम की वनडे अगो तक की कैरिड थी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब ये पोजीशंस हैं टुडे वाले कॉलम में जो मंडे तक के लिए कैरिड है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। सो देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं आपकी ऑलमोस्ट 5000 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने। अभी भी 4500 लॉट सेल में हैं। डीआईएस कुछ बाइंग करके गए हैं, वो भी अभी 23,000 लॉट्स बाय में हैं। कुछ सेलिंग करके गए हैं आज फ्रेश एफआईआईज, तो उनकी 7600 की सेल है। तो अब नेट बेसिस पे ऑलमोस्ट 16,000 लॉट सेल में आ चुके हैं। 1400 लॉट्स के साथ की सेलिंग के साथ अब 3200 लॉट की सेलिंग है प्रोज की। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर्स ज़बरदस्त क्वांटिटी में कॉल बाय करके गए हैं। 1,18,000 के करीब उनके नेट लॉन्ग हो चुके हैं अभी। एफ को देखें तो वो भी कॉल ऐड करके गए हैं आज 50,000 लॉट्स के करीब। सो 2,55,000 लॉट उनके लॉन्ग में हैं। और प्रोज करके गए हैं ज़बरदस्त क्वांटिटी में सेलिंग, यानी 3,41,000 लॉट्स। तो वो 3,73,000 लॉट सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स ने ज़बरदस्त पुट सेलिंग करी है 2,71,000। तो 4,21,000 लॉट्स की उनकी सेलिंग है, यानी डेंजर मार्क के ऊपर निकल चुके हैं वो। एफ भी 1,42,000 पुट्स बाय करके गए हैं। तो 4,02,000 लॉट्स की पुट्स उनके पास इस समय हैं, वो भी डेंजर मार्क के ऊपर निकल चुके हैं। और 1,28,000 लॉट पुट्स बाय करके अब ऑलमोस्ट न्यूट्रल गियर में आ चुके हैं प्रोज। 6,000 लॉट्स के करीब उनकी पुट लॉन्ग हो गई है, पुट सेल उनका खत्म हो चुका है। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो रिटेलर्स माफ़ कीजिएगा, रिटेलर्स ने जहां बाइंग करी है वहीं एफ ने ऑलमोस्ट 30,000 लॉट्स की सेलिंग करी है। सो 1,02,000 लॉट उनके सेल में रह गए हैं। देखिए स्टॉक ऑप्शंस में भी कॉल बाय आया है, पुट सेल आया है स्टॉक की पुट्स का रिटेलर्स का, यानी बुलिश गए हैं यहाँ पे भी रिटेलर्स, और स्मार्ट मनी करके गई है वंस अगेन सेल। तो चलिए अब देखते हैं आगे का डेटा। सो एनएससी की वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। सो डीआईज 2,200 करोड़ का सेल करके गए हैं ब्रॉडली, और 777 करोड़ का बाय किया है एफ ने, यानी उल्टा गेम हुआ है। डीआईएस का सेल है, एफ का बाय है। और देखिए यहाँ पे अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं तो आज काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली, बल्कि अजीब खतरनाक गेम हुआ काफ़ी। पहले बाजार गैप डाउन खुला, उसके बाद थोड़ा साइडवेज जाकर के बाजार ने एक अच्छा अप मूव लिया, उसके बाद एक ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। सो जिन्होंने लेवल्स को रेस्पेक्ट किया डेफिनेटली उन्हें बेनिफिट मिला होगा। आप लोग को कल ही मैंने शेयर किया था कि लेवल्स का हमें ध्यान रखना है और किसी भी साइड का बायस पकड़ करके नहीं चलना है। अब देखिए लॉन्ग जाने के लिए दोस्तों जब तक 18,100 के ऊपर ना निकले हम लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे, और लॉन्ग का ट्रेड लेंगे भी तो हम क्वांटिटी थोड़ा सा कम ही रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ पे 18,200 पे भी है। 18,200 के ऊपर निकलते हैं तब बाजार में आएगी ताकत, तब ढंग से बाजार खिंचेगा, तब वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। तो तब तक हम जो है क्वांटिटी अपनी लो रखें। इसके बाद अगर सस्टेन करता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू होता है, तो 18,200 के ऊपर एक ज़बरदस्त मूव आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हो। और अब जो हमारे लिए सेल का जोन है दोस्तों वो रहेगा 18,000 के नीचे। वैसे तो यहाँ पे 18,100 के नीचे भी हम देख सकते हैं, कहीं पे भी हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ से भी मिलता है। तो 18,000 तक का पहला टारगेट है, और 18,000 के नीचे और निकलेगा तो फिर और नीचे जा सकता है बाजार। 17,900 के आसपास अब मुझे ढंग की सपोर्ट नज़र आ रही है। उसके पहले जो है अब इनफैक्ट 18,000 पे मुझे कॉन्फिडेंस उतना नहीं दिख रहा। लगता है एक बार ये अगर दोबारा से सेल ऑफ आया तो ये लेवल टूट सकता है और कहीं 17,950 या 17,900 के आसपास से ही बाउंस आने की उम्मीद है।
लेकिन अगर हम 18,100 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर एक मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, और 18,200 के ऊपर निकलने के बाद फिर बुल्स जो है वो कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। वहाँ पे फिर जो आज जितना भी सेल ऑफ है, ये समझ लीजिए उसको एक करेक्शन की तरह डील किया जाएगा। उसको एक ये माना जाएगा कि इतने बड़े अप मूव जो शुरू हुआ है कि काफ़ी 17,000 के लेवल के आसपास से, तो उसकी एक करेक्शन अच्छी थी जो आज आ गई, उस तरीके से उसको बाजार लेगा। सो अभी वेट करना है हमें। अगर ऑल आउट जाना मार्केट में तो 18,200 के ऊपर सस्टेन करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं है डेटा। देखते हैं आगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। सो आप देख सकते हो 42661 हमने बात करी थी। अगर 43,000 भी टच हो सकता है और उसके नीचे निकल गया तो फिर और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। आप देख सकते हो कि 43,000 के बाद निकलने के बाद कोई सपोर्ट नहीं है। एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे कल मेरे कि 43,000 के बाद बाज़ार बहुत वीक हो जाएगा, और बाज़ार ने जो है काफ़ी फ्री फॉल टाइप सिचुएशन शोकेस करी वहाँ पे। देखिए कुछ यहाँ पे इन द मनी में कॉल्स दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमें पुट साइड पे भी देखना पड़ेगा वहाँ पे क्या बन रहा है। तो यहाँ पे जो सिनेरियो है वो तो बड़ा क्लियर है दोस्तों कि 43,700 के ऊपर निकलेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा तो लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, लेकिन टारगेट 43,000 तक का ही है। और यहाँ पे भी असली तेज़ी आएगी जब 43,000 अब आप रिक्लेम करोगे। जब तक ये रिक्लेम नहीं होता तब तक हमारी लॉन्ग साइड में क्वांटिटी कम रहेगी, चाहे प्राइस एक्शन हमें पॉजिटिव ही क्यों ना चलता हुआ दिखाई दे रहा हो। और इसी लेवल के नीचे यानी 14,700 के नीचे ही हम हो जाएंगे बियरिश। पहला टारगेट है 42,500, और इसके नीचे निकलता है तो फिर हम क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर तेज़ी से फॉल आने की उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स फर्दर कैरी हुई हैं, तो हालांकि काफ़ी सारी पुट्स ऐसी दिख रही हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि रोल ओवर हो गई हैं, यानी कि इनके अंदर प्रॉफिट हुआ है। बुक जो हमने कल आइडेंटिफाई किया था कि पुट की साइड पर काफ़ी लोडिंग हुई है, तो वो ऐसा लग रहा है कि आगे की तरफ इन्होंने रोल ओवर कर दी है। तो चलते हैं आगे। 18 मई का भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी कुछ अभी भी हल्का सा पलड़ा जो है दोस्तों, ओवरऑल बेसिस पे अभी भी पुट साइड पर ही भारी दिखाई दे रहा है। मंथली भी चेक कर लेते हैं। सो मंथली में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, थोड़ी दूर दूर की कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, अदरवाइज मेजर एज सच कुछ खास नहीं है। चलिए फिन निफ्टी की अब एक्सपायरी है जो कि सबसे नज़दीक है, तो उसको देख लेते हैं हम, जो कि 9 मई को अब एक्सपायरी है 19,023। कल तक फिन निफ्टी दिख रहा था 19,500 के पास, आज दिख रहा है 19,000 के पास। इतनी ज़बरदस्त देखिए आप वॉलेटिलिटी आई। बेसिकली रीज़न क्या था, क्योंकि जो MSCI की रीबैलेंसिंग अनाउंस हुई कि मर्जर जो प्रपोज है उससे पहले ऐसा एक्सपेक्टेड था कि इनफ्लो आएगा इन स्टॉक्स के अंदर, तो उससे मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा था कि और फर्दर तेज़ी आएगी। लेकिन हुआ क्या कि इनके अंदर अब आउटफ्लो निकल करके आ गया कि इनके अंदर सेलिंग आएगी, तो दोनों ही स्टॉक 5% के लगभग गैप डाउन के साथ खुले, और उसके बाद फर्दर डाउन स्लाइड हुए, जिसकी वजह से मेन प्रेशर पड़ा मार्केट में, और सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ा फिन निफ्टी के ऊपर। कल यही दोनों फिन निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे थे, और आज यही दोनों फिन निफ्टी को प्रेशर में रख रहे थे। तो 19,000 के ऊपर दोस्तों कम क्वांटिटी वंस अगेन, क्योंकि अब देखिए कितनी ज़बरदस्त राइटिंग हुई है। इतने वॉल्यूम्स कभी नहीं होते थे फिन निफ्टी में, और ज़बरदस्त राइटिंग हुई है। तो 19,000 के ऊपर निकलेगा तो कम क्वांटिटी में हम तेज़ी करेंगे 19,100 तक के टारगेट के लिए। फिर उसके बाद 50-50 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कोई सपोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कोई भी पुट राइटिंग करने को तैयार नहीं था। इनफैक्ट जितने पुट राइटर थे वो बेचारे सब भागते दौड़ते हुए दिखे हैं। आप देख लीजिए पूरी पुट अनवाइंडिंग हुई, और ज़बरदस्त लॉस इन पुट राइटर्स को हुआ होगा जिन्होंने भी पुट राइटिंग कर रखी थी। तो हमारा जो वीक जोन है वो बिल्कुल ओपन है 19,000 के नीचे, यानी इसके नीचे निकलता है तो फिर 18,900 18,800 तक के टारगेट्स बड़े इजीली अचीवेबल हो सकते हैं। तो सबसे वीक इस समय जो ऑप्शन चेन के हिसाब से दिखाई दे रहा है डेटा, वो दिखाई दे रहा है हमारे को फिन निफ्टी का ही। लेकिन अगर कोई करेक्शन आती है, यानी कि यहाँ से कोई बाउंस आता है, तो उसमें भी पॉसिबल है। हमें वॉच रखनी पड़ेगी कि HDFC ट्विंस जो हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब वही दोनों इस समय थोड़ा सा मार्केट को लेके चलेंगे। आज जिस तरीके से सेंटीमेंट उनकी वजह से बिगड़ा है, कल आपने देखा था कि इन दोनों की वजह से मार्केट ऊपर खिंचा था, आज इन दोनों की वजह से नीचे गिरा है। तो अब देखना होगा कि अब मंडे को ये दोनों क्या रिएक्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हम लोग को देखना होगा। प्लस अभी फिलहाल जैसे हम मार्केट की बात कर रहे थे, तो वर्ल्ड मार्केट इस समय 400 पॉइंट के करीब प्लस चल रहा था डाउ जोन्स। तो वो क्यों था, क्योंकि जॉबलेस क्लेम का जो डेटा आया वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आया, तो उसकी वजह से मार्केट ने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया है वहाँ पे।
सो अगर उसका थोड़ा बहुत असर जरूर हमारे मार्केट्स पे आएगा, बट अभी फिलहाल के लिए थोड़ी सी अंडरटोन वीक है। जब तक हम 18,200 के ऊपर निफ्टी में और 43,000 के अंदर बैंक निफ्टी के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक मार्केट की जो ग्रिप है वो बियर्स के हाथ में। ये बात जरूर ध्यान रखनी है दोस्तों। अब चलते हैं, हम डिस्क्लेमर और रूल्स के बारे में बात करते हैं। इनके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, इनको जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों। और वेबिनार में रह गए सिर्फ 2 दिन, सिर्फ परसों हमारा वेबिनार है। तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उन लोग को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी और उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स भी मिल रहे हैं। आज हमारा एक ऐसा ट्रेड रहा जिसमें ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स हमने बनाए। सो जिन लोगों ने वेबिनार ज्वाइन किया हुआ है या हमारा लाइव एनालिसिस और ट्रेड ज्वाइन किया हुआ है, उनको वो ट्रेड शेयर किया गया था लाइव। सो अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारी डिटेल, आप उसको पढ़ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, उन्होंने क्या मिस किया है, आज जाइए चैनल पे और देखिए आज आपने क्या मिस किया है। हमने क्लियरली बहुत सारे स्टॉक्स शेयर किए थे, उनके लेवल शेयर किए थे कि उनका जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा एक साइड पे तो फ्री फॉल या फ्री अप मूव मिल सकता है। और एग्जैक्टली लगभग सारे स्टॉक्स ने वैसा ही किया और वो स्टॉक्स आपको एडवांस में शेयर किए गए थे। सो खाली ट्रेड्स नहीं, हम लोग लर्निंग शेयर करने में बिलीव करते हैं। आपको वो शेयर किए गए थे, आप एक बार जरूर जा करके देखिएगा, उसके बाद आपको लगे ना लगे ज्वाइन कीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। तो चलिए दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में भी इस फ्री चैनल में हम लगातार लर्निंग शेयर करते रहेंगे। तो आज फिर से सेलिंग करी है एफआईज ने, ओवरऑल अच्छा खासा सेल करके गए। बट ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं दोस्तों कि बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं आज। बाय का सेल का तो बड़ा वॉल्यूम है ही, लेकिन एफआईज और प्रोज के लिहाज से देखें तो इन्होंने भी अच्छे वॉल्यूम में बाइंग की है। कहीं ना कहीं इनकी अच्छे वॉल्यूम में बाइंग सेलिंग आई है, तो कहीं पॉसिबिलिटी है एक बाउंस की। ऐसा नहीं है कि बाउंस नहीं आ सकता, यहाँ पे ये हिडन पोजीशन बाय की हो सकती है एक्चुअल में इनकी एफआईज की। खासतौर से आज निफ्टी के अंदर एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। बैंक निफ्टी वीक लग रहा था, लेकिन निफ्टी एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा था। सो मुझे उसके अंदर थोड़ा सा लग रहा था कि वहाँ पे थोड़ी सी जान जो है वो ज़्यादा है, वो गिरने को रेडी नहीं था। लेकिन बैंक निफ्टी ने उसको खींचा अपने साथ ही ऑब्वियसली, तो फिर निफ्टी भी गिरा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई शायद आज के इस जॉबलेस डेटा के बारे में एक्सपेक्ट कर रहा था कि बेटर डेटा आएगा, जिस वजह से डाउ के फ्यूचर्स अभी प्लस हैं। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है और मंडे मॉर्निंग भी डाउ फ्यूचर्स थोड़े से पॉजिटिव दिखते हैं, एसजीएक्स और एशियन मार्केट्स थोड़े से पॉजिटिव इसी सेंटीमेंट के साथ कंटिन्यूएशन में पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारा मार्केट भी एक बार को गैप अप खुलेगा और उसके बाद हमारे लेवल्स अगर सपोर्ट करते हैं तो हम लोग भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। देखेंगे मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन दे रहा है एंड ऑल दैट, और लेवल्स के हिसाब से किस तरीके से चल रहा है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेटा इतना जितना देखने में ख़राब लग रहा है एक्चुअल में उतना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोजीशन कॉल्स में लेके गया है, ये साफ दिखाई दे रहा है। सेकेंडली, इन्होंने पुट्स भी बाय करी है, यानी कि एक चॉपी डे की तो पूरी उम्मीद हम कर सकते हैं। और पुट साइड से अब सपोर्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि प्रोज पूरी तरीके से पुट राइटिंग से निकल चुके हैं और कॉल्स राइट करके अब बैठे हुए हैं। सो अगर 18,200 के ऊपर निकलता है, 43,000 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी रेस्पेक्टिवली, तो फिर वहाँ पे ये प्रोज की जो कॉल राइटिंग है इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर सस्टेन करती है मार्केट इन लेवल्स के ऊपर। ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे फिर बिल्कुल भी बियर ट्रेड के बारे में हमें नहीं सोचना है। तब तक इन लेवल्स को टच करके अगर वापस आता है बाजार तो हमारे को उल्टा शॉर्ट साइड का ट्रेड सोचना है, क्योंकि ओवरऑल ग्रिप अभी भी बियर्स के हाथ में है, जो मोमेंटम आज स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से। तो मार्केट दोनों तरफ का डांस दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है, जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ रेजिस्टेंस के, वहां से रिवर्सल पे सेल कर सकते हैं, उनके क्रॉसओवर और सस्टेन के ऊपर फिर हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस अगर टूट जाती है तो फिर वो सपोर्ट का काम करती है। सो वो रूल्स हमारे को मिस नहीं करना है, उन बातों का ध्यान रखना है। डेटा की ब्रॉड जो ओवरऑल है वो मिक्स है, कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन भी लेके गए हैं, बियरिश भी लेके गए हैं। गाइड कौन बनेगा हमारा? जो हमने लेवल शेयर किए हैं स्ट्रिक्टली, उन्हीं सपोर्ट और लेवल को फॉलो करके हम लोग करने वाले हैं मंडे का ट्रेड। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग का दिन होगा मंडे का प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, लेकिन वेबिनार में रह गया सिर्फ एक दिन। जिन्होंने एनरोल नहीं किया है अभी एनरोल कर लीजिए, संडे मॉर्निंग वेबिनार हमारा होने वाला है। डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए, मंडे तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।